हे परमपिता परमात्मा, आपका नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। आज की वीडियो में मैं आपको कोई ग्रंथ पढ़कर नहीं बताने वाली, ना ही परमपिता परमात्मा का संदेश सुनाने वाली हूँ, बल्कि आज मैं आपसे एक प्रार्थना करने वाली हूँ कि आप सभी हीलिंग सीखिए। मैंने बहुत पहले अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको रेकी के बारे में बताया था और मैंने आपसे कहा था कि यदि रेकी का शक्तिपात लेना है तो परमपिता परमात्मा से लीजिए, रेकी सीखनी है तो परमपिता परमात्मा से सीखिए। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि कैसे आप परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होंगे और कैसे आप उनसे रेकी सीखेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि रेकी है क्या। ब्रह्मांड में एक ऐसी महान ऊर्जा है जिसमें जीवन के सारे तत्व विद्यमान है, संपूर्ण ज्ञान विद्यमान है। एक ऐसी शक्ति है जो कण कण में व्याप्त है, परिवर्तन से बाहर है। ये इतनी शुद्ध और इतनी पवित्र है कि जब ये शक्ति, ये कॉस्मिक एनर्जी किसी भी एनर्जी को प्रभावित करती है तो वो एनर्जी भी शुद्ध हो जाती है। ये एनर्जी ब्रह्मांड के कण कण में है, आप में भी है, हर शरीर में होती है। लेकिन जब हमारे शरीर में ये एनर्जी कम होती रहती है तो हमारा शरीर, जिसे हम अपनी फिजिकल बॉडी कहते हैं, जिससे हम हमेशा जुड़े रहते हैं, वो शरीर रोगी हो जाता है। और रेकी शक्ति के द्वारा एक हीलर उस ब्रह्मांड की रेकी शक्ति से रोगी व्यक्ति को ठीक करता है। यानी वो शक्ति जो ब्रह्मांड की महान शक्ति है, शुद्ध ज्ञान है, उस शक्ति से आप कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये सोचिए कि आपकी ऊर्जा में कमी कैसे हुई, आपका शरीर बीमार क्यों पड़ा। सबसे पहले जानना ये जरूरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि रेकी शब्द कहाँ से आया। रेकी एक जापानी शब्द है, जापान से ये वाली थेरेपी आई है। डॉक्टर मकाओ सुई ने इस महान थेरेपी, महान एनर्जी के बारे में आपको बताया था, उन्होंने ही रेकी शब्द भी दिया। लेकिन वो पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इसकी यूज़ के बारे में बताया, इस एनर्जी के बारे में बताया। जब उनके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि कैसे एक रोगी व्यक्ति को स्वस्थ किया जा सकता है बिना किसी मेडिसिन के, तो उन्होंने अपनी खोज शुरू की। ये आपको रेकी के इतिहास में बहुत दिलचस्प कहानी है जो आप YouTube पर देख सकते हैं। तब वो इंडिया आए और उन्होंने महात्मा बुद्ध के लिखे हुए उन ग्रंथों को पढ़ा जिसमें इस थेरेपी का जिक्र था। तब uन्होंने वो साधना की, 21 दिन तक उनकी ये साधना चली और वो उस महान एनर्जी के साथ कनेक्ट हुए। डॉक्टर ने इस ज्ञान को पुनर्जीवित किया। मैं डॉक्टर मकाओ का जितना भी गुणगान करूं वो कम है। देखिए, किसी की भी स्थापना करना बहुत आसान है, लेकिन उसे पुनर्जीवित करना बहुत मुश्किल है। और उन्होंने ये कार्य किया, आगे भी हस्तांतरित किया। देखिए, मैं ऊर्जा का यूज़
कर रही हूँ बात एक है, लेकिन उसी ऊर्जा का मैं यूज़ कैसे कर रही हूँ, ये बहुत कठिन कार्य है इस कैसे का जवाब देना। लेकिन उन्होंने ये जवाब दिया। उन्होंने सिंबल्स बनाए, उन्होंने लिखित मौखिक जैसे भी आप कह सकते हैं इस ज्ञान को हस्तांतरित किया। बहुत अच्छी हीलिंग थेरेपी है। हर व्यक्ति को हीलिंग सीखनी चाहिए, यहाँ पर मैं आपसे कहती हूँ हर व्यक्ति को। लेकिन मैं जो ये हीलिंग थेरेपी आपको सिखाने वाली हूँ, ये रेकी जैसी तो है, लेकिन उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर परमत्व योग में रेकी के साथ मेडिटेशन और योग को भी जोड़ दिया है। देखिए, जब तक हम कोई भी ज्ञान सैद्धांतिक रूप से पाते हैं तो वो अधूरा है। हर ज्ञान को अनुभव की कसौटी पर प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान का सहारा लेना पड़ता है, उस ज्ञान को अनुभव करने के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मेडिटेशन को भी इसके साथ जोड़ दिया है, ताकि आप जो भी ज्ञान प्राप्त करें उसे आप अनुभव के द्वारा प्राप्त करें, केवल क्वेश्चन और आंसर में नहीं। अध्यात्म और विज्ञान जब जुड़ जाते हैं तो वो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी यही किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर व्यक्ति को हीलिंग सीखने की ज़रूरत क्यों है? जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, तो आपने ग्रंथों में एक बात पढ़ी होगी कि यदि हम अपने अंदर बदलाव कर लें तो बाहर वैसे ही बदलाव हो जाएगा। सपोज करिए कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। हमारे अंदर भी हैं और यही तत्व बाहर भी है। बाहर जो तत्व है आज वो कितनी मात्रा में अशुद्ध है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। वैसे इन्हें अशुद्ध करने का कार्य भी हम ही ने किया है, अपने आप अशुद्ध नहीं हुए, हमने किया है। तो जो बाहर का वातावरण है वो हम पर इफ़ेक्ट डालता है और हमारा शरीर रोगी हो जाता है। हर व्यक्ति चाहता है एक स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर होगा तो जीवन स्वस्थ हो जाएगा आपका, आप अपने सारी कार्य बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन यदि बाहर के ये 5 तत्व जो कि अशुद्ध है आप पर प्रभाव डालते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे में यदि आप हील करें और अपने अंदर के 5 तत्वों को हील करें, शुद्ध करें, तो जिस तरह से बाहर के तत्वों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, आपके अंदर के तत्व जब हील होंगे, शुद्ध होंगे, तो क्या उनका प्रभाव बाहर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं यदि हम अपने में बदलाव कर ले तो बाहर वैसे ही बदलाव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जिस तरह से आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, बाहर हर व्यक्ति का शरीर भी तो इन्हीं तत्वों से बना है। तो जैसे आप हो जाएंगे वैसे ही बाहर का वातावरण भी अच्छा हो जाएगा। मैं केवल बात फिजिकली नहीं कर रही हूँ, थोड़े से ऊंचे लेवल की कर रही हूँ, तो आपको उसे भी थोड़ा सा ऊंचे ही समझना होगा। दूसरा, जैसे ही आप गर्भ में आते हैं, जन्म लेते हैं, शुरुआत होती है एक चक्रव्यूह की। ये चक्रव्यूह है इच्छा का चक्रव्यूह। विशालकाय हाथी से लेकर छोटी सी चींटी तक सबको भगवान ने पेट दे दिया और सब उसके पीछे दौड़ रहे हैं। भूख, खाना, कपड़ा, मकान और भी बहुत सारी इच्छाएं। एक इच्छा खत्म होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। पूरी जिंदगी बस भागते ही रहते हैं। जैसे
महाभारत में कहा जाता है कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही सीख लिया था कि चक्रव्यूह के अंदर प्रविष्ट कैसे होना है, लेकिन वो चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर आना नहीं सीखा था। वैसे ही हम सब भी हैं, इस चक्रव्यूह के अंदर फंस तो जाते हैं, एक इच्छा से दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा से तीसरी इच्छा, जीवन भर दौड़ते तो रहते हैं और इसी चक्रव्यूह के अंदर मर जाते हैं, लेकिन इस चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं जानते। तो जब आप मेडिटेशन और हीलिंग करते हैं तो आप वास्तव में उस ज्ञान से जुड़ते हैं जो केवल डॉक्टर मकाऊ ने नहीं दिया, बल्कि उनसे भी पहले महान आत्माओं ने दिया था। और उस ज्ञान से आप केवल थ्योरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली जुड़ते हैं। जीवन की छोटी छोटी समस्याओं में आप वही चीज़ें देखते हैं। तो जिन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ना सीखा था, आप उनके ज्ञान से कनेक्ट होते हैं। तब आप समझ पाएंगे कि आज तक इच्छाएं आपको चला रही थी, लेकिन जिस दिन आप इस ज्ञान से जुड़ गए उस दिन आप इच्छाओं को चलाएंगे। पूरा का पूरा दृश्य ही चेंज हो जाएगा। आज तक इच्छाएं आपको दौड़ा रही थी, अब आप इच्छाओं को दौड़ाएंगे। आप अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। जब तक आप दूसरों को सुनते हैं, दूसरों की ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं और वो ऊर्जा कुछ समय तक आपके साथ रहती है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी आत्माएं हैं जो मुझसे कहती हैं कि हम जब कोई अच्छी वीडियो देखते हैं तो हम ऊर्जा से भर जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम वापस लो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे की ऊर्जा थी, आपकी नहीं थी। आप दूसरे की ऊर्जा को बैसाखी की तरह यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो बैसाखी एक दिन आपको छोड़नी पड़ेगी। तो ज़रूरी है कि आप जो अपनी हर समस्या को सुलझाने के लिए दूसरों के आगे पीछे भागते रहते हैं, छोटी सी समस्या आई तो दूसरों के पास गए, तो ये भी तो बैसाखी ही है ना। लेकिन जब आप ध्यान और हीलिंग से जुड़ेंगे तो आप खुद परिस्थितियों को समझेंगे, आप खुद अपना ज्ञान, अपनी शक्ति का यूज़ करेंगे, तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप हीलिंग सीखिए। और एक बात बताती हूँ कि देखिए, पहले टाइम में परिवार में बहुत सारे व्यक्ति रहते थे, एक बड़े समुदाय के साथ हम रहते थे। आज परिवार बहुत छोटे हो गए हैं, मुश्किल से 4 सदस्य हैं। पहले टाइम में इतने व्यक्ति साथ रहते थे, फिर भी वो अच्छे से एक दूसरे का ध्यान रखते थे, बहुत अच्छे से परिवार चल रहा था। और आज जबकि सिंगल फैमिली है, घर में गिने चुने सदस्य हैं, फिर भी लड़ाई झगड़ा, तनाव, डिप्रेशन हो रहा है। साथ है तो अकेले रहने की इच्छा है, और अकेले हैं तो किसी को ढूंढते हैं कि जिससे बातें कर सके, कोई सोशल मीडिया के थ्रू, कोई डायरेक्टली कि कोई मेरी बात सुने, मैं किसी से कहूँ। तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों को समझना होगा। घर के कुछ संबंध ऐसे हैं जहाँ पर यदि तनाव चल रहा है तो आप उन संबंधों से दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ संबंध ऐसे हैं जहाँ पर दूरी नहीं हो सकती, रहना साथ में ही है, और साथ में रहकर वही लड़ाई झगड़ा कोशिश करते हैं रोज़ समझाने के लिए शब्दों का यूज़ करते हैं, वर्ड्स, लेकिन फिर भी थक जाते हैं समझाकर, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने रिलेशन को भी हील करें। आज तक जो इफेक्ट नहीं हुआ वो अब होगा, और ज़रूर होगा। ये मानव शरीर हमें बहुत पुण्यों के बाद प्राप्त हुआ है, बहुत कीमती है, इसलिए ज़रूरी है कि ये स्वस्थ बना रहे। इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि ये स्वस्थ बना रहे। जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ मिलते हैं तो आपकी ऊर्जा
उसको प्रभावित करती है और उसकी ऊर्जा आपको प्रभावित करती है, उसकी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है। ये ट्रांसफ़र हमेशा चलता रहता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यदि ऐसा होता है तो मैं सबसे मिलना ही बंद कर देता हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि जिस तरह व्यक्तियों से मिलने से आपकी ऊर्जा प्रभावित होती है, उसी तरह पेड़ पौधों से मिलने से, आप जो गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं इनका भी प्रभाव आप पर पड़ता है। आप कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, उसका प्रभाव भी आप पर पड़ रहा है। तो ज़रूरी है, देखिए अकेले रहकर आपका जीवन नहीं चलने वाला, आपको रहना यहीं पर है, परिवर्तन होना है। आप अपने आप को एकांत में नहीं रख सकते। वो टाइम चला गया जब आप ध्यान करने के लिए अपने परिवार को त्याग कर दूर पहाड़ों पर चले जाते थे, वन में रहने चले जाते थे, आश्रम में चले जाते थे। आज ऐसा नहीं है। आज आपको इन्हीं परिस्थितियों में रहना है, गैजेट्स का भी इस्तेमाल करना है। देखिए परिस्थितियाँ बदल रही हैं, आपको बदलना होगा, ये नीड है। परिवर्तन जीवन का नियम है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे या स्टेबल ही नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा स्मार्टफोन चलाना सीख जाता है, लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति नहीं सीख पाता। क्यों? क्योंकि उसने परिवर्तन को नहीं अपनाया, जबकि एक बच्चे ने अपना लिया। परिवर्तन को आपको अपनाना होगा, वरना संबंधों में जनरेशन गैप आ जाएगा और इससे आपके रिलेशन इफेक्ट हो जाएंगे। बदलाव जीवन का नियम है। आपको गैजेट्स के साथ भी रहना है, आसपास की प्रकृति के साथ भी रहना है, लोगों के साथ भी रहना है। जिस तरह से उनकी ऊर्जा आपको प्रभावित कर रही है, आपको अपने आप को डेली हील करना पड़ेगा ताकि आप उन्हें इफेक्ट कर सकें, आप अपने ऑरा को बढ़ा सकें, अपनी एनर्जी को इतना हाई कर सकें कि आपकी एनर्जी आपको भी स्वस्थ रखे और आसपास के वातावरण को भी स्वस्थ बना दे। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर व्यक्ति को ये हीलिंग सीखनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे शरीर पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, तो मैं ये कहूँगी कि चंद्रमा की हर बढ़ती कला, हर घटती कला का प्रभाव, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, यूनिवर्स में, सौरमंडल में ग्रहों का बदलाव, सब कुछ आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी एनर्जी पर इफ़ेक्ट कर रहा है। आपको इन चीज़ों को समझना होगा, गहराई के साथ अपनी सोच को बदलना होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आप योग, हीलिंग, मेडिटेशन सबको मिला दें। ये एक रूप ही है। हाथ की 5 उंगलियां मिलकर एक साथ इस तरह से काम करती हैं कि आपका ये शरीर, जिसे एक हथियार भी कहा गया है, एक वस्त्र भी कहा गया है, आपके लिए सारे कार्य करता है। तो आपको अपने शरीर, मन सभी को स्वस्थ रखना चाहिए। आप जब चाहें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हीलिंग सीख सकते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले कोशिश की है यहाँ पर कि आप अपनी ही ऊर्जा को समझने की कोशिश करें। शरीर को समझ चुके हैं, लेकिन शरीर संपूर्ण नहीं है, आपकी फिजिकल बॉडी संपूर्ण नहीं है। वो ऊर्जा जो इस शरीर के चारों ओर है, इसके अंदर है, आपको उस ऊर्जा पर भी वर्क करना होगा। आपको स्वयं यूनिवर्स की उस महान ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना होगा, समझना होगा कि कैसे मेरी ऊर्जा पर प्रभाव पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है। आप खुद जान सकें कि आज मेरी एनर्जी लो है या हाई है। केवल शब्दों में नहीं जानना है, अपनी इस ऊर्जा को फील करना है। मैंने इस हीलिंग के लेवल 1 में इन्हीं चीज़ों को डाला है कि कैसे आप अपनी ऊर्जा को पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि आज आपकी एनर्जी किस तरह से इफ़ेक्ट हुई है, कैसे आप उस एनर्जी को इन्हांस करेंगे, कौन सी एनर्जी आप पर इफ़ेक्ट कर रही है। केवल इतना कहने से कि मैंने कवच ले लिया है बात नहीं बनेगी। जब नेगेटिविटी का
1 क्या 0.001% भी आपको इफ़ेक्ट करे तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट हुआ है, आपको उसे तुरंत दूर करना हो चाहिए। देखिए, दूसरों से मत पूछिए कि मेरी एनर्जी कैसी है, आपको खुद पता होना चाहिए। सबसे पहले अपनी ही एनर्जी पर वर्क है, अपने आप को स्वस्थ करने पर वर्क है, केवल शब्दों में नहीं है। उस एनर्जी को इस तरह से अनुभव करना है कि आप स्वयं एनर्जी बन जाए। अपने अंदर होने वाले हर बदलाव को आपको महसूस करना है जब तक आप लेवल 2 में नहीं जाएंगे। ये साधना केवल 21 दिन की नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा है। डॉक्टर मकाऊ तो बिल्कुल अलग परिवार से अलग चले गए थे, टोटल 21 डेज दिए थे। पर क्या आप टोटल 21 डेज दे रहे हैं, पूरा दिन दे रहे हैं? तो फिर केवल 21 डेज तक आपने इसकी ड्यूरेशन कैसे रख दी? ये कोई क्वेश्चन आंसरिंग का खेल नहीं है, ये एनर्जी का खेल है और इस एनर्जी को आपको पूरी तरह से समझना होगा, तभी आप लेवल 2 में आएंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि आप फेल हो। वक्त के साथ बदलिए, चेंजेस करते रहिए, वक्त के साथ चेंज करिए अपने मेथड्स को, अपनी सोच को। नीचे लिखे नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन और हीलिंग सीखिए, स्वयं को, अपने परिवार को, अपने रिलेशंस को, सबको हील करना सीखिए। थैंक यू।